ये वन यात्रा के दो प्रसंग हैं। एक भरद्वाज ऋषि के आश्रम में राम जी महाराज पधारे और दूसरे वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में पधारे। भरद्वाज ऋषि के लिए ये है कि मन वचन और कर्म से राम जी के सेवा करने वाले हैं। भरद्वाज ऋषि वो कथा के बालकांड में शुरू में लिखा गया, याज्ञवल्क मुनि परम विवेकी, याज्ञवल्क राखे पद टेकी। याज्ञवल्क ऋषि ने भरद्वाज ऋषि ने याज्ञवल्क ऋषि के चरणों में माथा टेका और राम जी के बारे में प्रश्न किया और राम जी को जाना और कथा सुनी। पूरी रामायण कथा में एक वक्ता याज्ञवल्क ऋषि भी हैं। याज्ञवल्क भरद्वाज संवाद में एक वक्ता वो भी हैं, एक भुचुंडी महाराज है, एक हमारे गोस्वामी जी हैं और एक तुम्हारे क्या नाम है शंकर जी महाराज। ये चार घाटों पे चार कथा हुई है। अब जब याज्ञवल्क ऋषि ने भरद्वाज ऋषि ने जब याज्ञवल्क ऋषि से ये राम जी की महत्ता के बारे में सुना, तब जो है राम जी जब उनके आश्रम में पधारे तब हुआ क्या। अब भरद्वाज ऋषि तो जान गए थे, लेकिन राम जी महाराज ने फिर अपने मुंह से भरद्वाज ऋषि के प्रताप और प्रभाव और उनका वर्णन सबके सामने राम जी ने भरद्वाज ऋषि के आश्रम में ये वर्णन किया। भरद्वाज ऋषि के आश्रम में भरद्वाज जी के प्रभाव को राम जी ने कहा। और जब वाल्मीकि आश्रम में गए तो वाल्मीकि ऋषि ने राम जी के प्रभाव को सबके सामने प्रत्यक्ष करा। भरद्वाज ऋषि के आश्रम के उसमें थोड़ा सा चौपाई में जरा देखना पड़ेगा। भरद्वाज आश्रम प्रभु आए, कहाँ भरद्वाज आश्रम मुनि पावन, तब रघुबर नहीं, यहाँ भरद्वाज ऋषि के आश्रम की लीला में ही वापस चलें जरा। मोने राम जी जब पधारे तब मोने मन मोदना कछु कही जाई, ब्रह्मानंद रास जन पाई, दीन आशीष मुनीश्वर अति आनंद आस जान, लोचन गोचर सुखद फल मनौ किए विद्यान। एक कल्प में जब याज्ञवल्क ऋषि से कथा सुन ली और फिर दूसरे कल्प की जब भगवान की लीलाएं हुई तो लीला में राम जी उनके आश्रम में पधारे और आश्रम में पधारे हैं। तब भरद्वाज ऋषि को ये लगा कि आज तो हमें जो है नेत्र होने का फल मिल गया कि राम जी के दर्शन हो गए। जो कुछ गुरु जी ने वहाँ सुनाया करा था, आज वो सब प्रत्यक्ष दर्शन करने को मिल गया। और अब भरद्वाज ऋषि ने जब राम जी पहुँचे और जो कुशल प्रश्न करयासन दुईने, पूज प्रेम परिपूर्ण कीने, कंदमूल फल दिए और वह भय विगत सब नाम सुखारे, भरद्वाज मृति वचन उचारे। भरद्वाज ऋषि ने मीठे वचनों में क्या कहा
कि आज सफल सब तीर्थ त्यागू, राम तुम्हें अब लोकत आजू। महाराज आपके दर्शन से ये तीर्थ का वास का सब सफल हो गया। और अब करी कृपा देव बरेऊ, निज पद सरसे सही सनीऊ। आप अपने चरणों में आप प्रेम दीजिए। यहाँ आप पधारे हो। अब राम जी ने यहाँ बोलना शुरू किया। तब राम जी महाराज कह रहे हैं, तब सुने मुनि वचन राम सकुचाने। जब सब लोगों के सामने राम जी की इस तरह से बड़ाई करी गई, तो राम जी का तो स्वभाव ही है कि वो अपनी बड़ाई नहीं सुनते। तो वो जो है राम जी के मन में बड़ा संकोच हो गया, और भाव भगति आनंद गाने, उनका भाव और उनकी भक्ति से और उनके हृदय में जो राम जी के पधारने का आनंद था, उसको अनुभव किया। अब तो इसके बाद में राम जी महाराज ने भरद्वाज ऋषि का चरित्र, भगवान भरद्वाज ऋषि की महिमा को, तब रघुवर मुनि सुयस सुहावा, और कोटि भांति कई समय सुनावा। यह राम जी महाराज भरद्वाज ऋषि ने तो थोड़े में मान सम्मान किया, और एक ही बात कह रही है, कर्म वचन मन छाने छल, जब लगे जन्म तुम्हार, और तब लगे सुख सपने नहीं किए कोटि उपचार। मन वचन कर्म से महाराज, जब तक आपका कोई आपके चरणों में प्रेम नहीं होगा तब तक नहीं है। बस इतनी बात सुन के राम जी महाराज सच्चा गए, और उन्होंने भरद्वाज ऋषि की कहना चाहिए स्तुति आराधना या उनके गुणों की चर्चा शुरू कर दी, जिससे कि ऋषि महाराज जो है राम जी के बारे में कुछ और आगे न कहें। सो सब गुणगन गेहूँ जय मुनि सित माधव देव। महाराज आप ये जो कह रहे हो कर्म वचन मन छाण छल जगल जन तुम्हार, तो महाराज आप तो जिसे भी आनंद बड़ाई दे दोगे, उसी में ही सारे गुण अपने आप ही पैदा हो जाएंगे। एक डेढ़ मतलब की बात कि भरद्वाज ऋषि राम जी के गुणों की चर्चा और ज़्यादा आगे न करें। इस संकोच में राम जी ने कह दी एक ही बात कि आप जिसे आदर दे दोगे वो ही उसी में सारे गुण आ जाएंगे। अब इसकी कंपैरिजन करें ले जाके वाल्मीकि ऋषि से। वाल्मीकि ऋषि के में क्या हुआ, राम जी पधारे, कंदमूल फल दिए, राम जी ने सारी घटना बताई वनवास की, और राम जी महाराज ने अब अपने उस स्वरूप में नहीं, लीला स्वरूप में ही उनसे पूछा कि महाराज जमुन विवेक न पावे को, जहाँ कोई ऋषि मुनियों को किसी को तकलीफ नहीं हो, वहाँ मुझे रहने की जगह बता दो। और वाल्मीकि ऋषि ने रहने की जगह बता दी, जो कलकत्ता में आ गई। और राम जी की यहाँ भी उन्होंने स्तुति करी कि राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अखत अपार नेति नेति नित निगम कही। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ इतनी राम जी की बड़ाई करी कि जग पे खन तुम देखनी हारे, और बिरहरि सम्मुन चावन हारे, ते उन्हें जाने मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जाने हारा। लेकिन यहाँ राम जी ने वाल्मीकि ऋषि को रोक के कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे कि राम जी की तारीफ करते हुए, राम जी के गुणों की चर्चा करते हुए वाल्मीकि ऋषि रुक जाएं। और वाल्मीकि ऋषि कहते ही रहे कि आपने मुझसे ये पूछा कि मैं कहाँ रहूं, तो महाराज एक सबसे बड़ी बात है कि आप ब्रह्म स्वरूप में सब जगह विद्यमान हो, तो जाना हो इतना देव कर तुम्हें दिखावो ठाऊं। आप महाराज कहाँ नहीं हो ये मुझे बता दो, कि मैं यहाँ नहीं हूँ, तो मैं आपको बता दूंगा कि आप यहाँ नहीं हो, तो इस जगह में आप जाके और वास कर लीजिए। और इस तरह से सुने मुनि बचन प्रेम रसाने, सकुच राम मन मऊ मुस्काने। संकोच तो हुआ, लेकिन मन में ही मुस्कुराए। वहाँ भरद्वाज ऋषि में तो कह दिया जय सोई सब गुणगन गेहूँ, जय मुनि से तुम आदर देऊ। लेकिन यहाँ जो है सकुच राम मन मऊ मुस्काने,
अपने मन में मुस्कुराए राम जी। और तब फिर वाल्मीकि ऋषि ने वाल्मीकि काई बहुरी वाणी मधुरा वाल्मीकि ऋषि फिर हंसते हुए दोबारा ये कटाक्ष के रूप में कि महाराज जन वही तो दे के तुम्हें दिखा उठाऊं, तो महाराज बता दो कहाँ नहीं हो तो मैं बता दूं। और फिर कहने लगे अच्छा अब आप बताओ न बताओ, मैं अब आपको बताता हूँ कि आप कहाँ रहो। और भगवान के रहने के स्थान वो स्थान है जहाँ भगवान की भक्ति होती हो। जिस जगह भगवान की भक्ति होगी वही स्थान भगवान के रहने का है। भगवान की सेवा पूजा करना भगवान की भक्ति का एक पार्ट है। लेकिन हम भगवान के मंदिर में भगवान बिठाए, चंदन तिलक लगा दिया, धूप दीप बत्ती कर दी, आरती धूप बत्ती कर दी और धूप बत्ती करके बोले महाराज ठीक है इलायची दाने रखे हैं, ये आप इनका जो है प्रसाद पालो। तो फिर हम तो अपने खाते रहेंगे जो भी कुछ है। अभी तो क्या नया फैशन और चल गया, उस नए फैशन में तो एक और बात हो गई, ठाकुर जी को संगोल लेके जा रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं और ठाकुर जी को रखने की सारी मर्यादाओं का उल्लंघन हो रहा है उसमें कि चाहे जो बिठा दिया, चाहे जैसे हाथों से, चाहे जो कुछ। लेकिन ये है कि हम तो जहाँ जाते हैं वहाँ ठाकुर जी को संग लेके जाते हैं। तो ये जो भगवान की भक्ति के रास्ते हैं, उन 9 रास्ते जो नवदा भक्ति भगवान ने शबरी को बताई, वो नवदा भक्ति जो भागवत में वर्णन किया गया, इन दोनों भक्ति के स्वरूपों को मिला के वाल्मीकि ऋषि ने जो भगवान को रहने के स्थान बताए वो 9 स्थान बताए। और उन 9 स्थानों का विवरण शुरू वहीं से ही होता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सौख्यम आत्मनिवेदन निवेदनम प्रथम भगति संतन करे संगा दूसर मति मम कथा प्रसंग गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान चौथी भगति मम गुणवन करई कपत्र तनियान। अब वहां कह रहे श्रवणम सुने और कीर्तन, और यहां प्रथम भगति संतन कर संगा। वाल्मीकि ऋषि कह रहे हैं जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। क्या कि श्रवण भक्ति जो है भगवान की वो पहली भक्ति है। और प्रथम भगति संतन कर संगा, जब संतों का संग करोगे तो सब संतों के संग में सिर्फ श्रवण भक्ति की जो है चर्चा होगी। भगवान की भक्ति संतों के संग में बैठ के और लोक चर्चा होना नामुमकिन है। और संतों के संग में बैठ के यदि लोक चर्चा हो भी तो वो फिर भक्ति की श्रेणी में नहीं आएगी। तो प्रथम भगति संतन कर संगा ये जो है। और यहाँ कह रहे हैं जिनके श्रवण समुद्र समाना, समुद्र के समान जिनके श्रवण है, श्रवणम कीर्तनम, और कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, आपकी कथा जो है एक सुंदर तालाब के स्वरूप है। और उसमें क्या है
अब ये श्रवण भक्ति के संग में क्या क्या चीज और मिल जाएगी उसका विवरण वाल्मीकि ऋषि करते हुए आगे कह रहे हैं कि भराई निरंतर होई न पूरे। श्रवण भक्ति की पैमाइश क्या है? बोले कितना सुने कि समुद्र की तरह से हो जाए कान, कि कानों में जो भगवत कथा जाती रह जाते, भरा ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ये तुम कहाँ गए रूढ़े, उनके हृदय आपके लिए सुंदर, रूढ़े माने सुंदर, रूढ़े और फिर शायद उनसे 3 डिग्रियां होती है ना एडजेक्टिव की, सुपरलेटिव और भूल गए, तो वो जो है पहली डिग्री की है। तिनके ये तुम जैसे कहते हैं कैसा, बोले अच्छा है, बहुत अच्छा है, बोले अरे इससे तो अच्छा हो ही नहीं सकता, इस तरह से जो है तिनके ये तुम कह रूरे। तो श्रवणम, अब उधर आया कीर्तनम, है तो लोचन चातक जिन करि राखे, और राई दरस जला धर अभिलाषे। अब भगवान के सामने जब हम जाके बैठेंगे तो भगवान के सामने जाके बैठ के कोई और इधर उधर की बातें थोड़ी करेंगे, तो क्या करेंगे कि लोचन चातक, अपने नेत्र से भगवान के दर्शन किस तरह से करें। श्रवणम कीर्तनम, भगवान के सामने बैठ के जब उनकी छवि का हम दर्शन करेंगे तब हृदय में भगवान के गुणों का जो उत्सर्जन होगा हमारे हृदय से, उसका नाम कीर्तन हो गया। तो श्रवणम कीर्तनम, और फिर विष्णु स्मरण आगे आएगा, और प्रथम भगति गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति यमान, तीसरी भक्ति में गुरु जी के चरणों की सेवा। आप गुरु जी के चरणों की सेवा करोगे तो गुरु जी से क्या उपदेश मिलेगा कि बोले भगवान की सेवा करो, उनके दर्शन करो। तो लोचन चातक जिन करि राखे, और राई दरस जल धर अभिलाषे, निधरई सरिता सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होई सुखारी। जिन्होंने चातक की तरह से अपने नेत्रों को बना लिया, और जैसे चातक मेघों से बारिश होने की कामना करता है, रही दर्श जलधर अभिलाषे, जैसे मेघों के दर्शन करने के लिए चातक अभिलाषी रहता है, ऐसे ही जिनके नेत्र जो है चातक की तरह से आपके दर्शनों के लिए अभिलाषी रहे। और निद्रा ही सरित सिंधु सरभारी, रूप बिंदु जल होई सुखारी। इतना आपके रूप बिंदु जल होई सुखारी, आपके स्वरूपों का, आपके रूप बिंदु जल होई सुखारी, आपके लोचन चातक तो कर लिया, चातक बन गए। चातक वो जो स्वाति नक्षत्र में बरसे हुए जल का पान करता है चातक, तो वो जो ऐसे ही आपके स्वरूप रूपी चातक, वो जो स्वाति नक्षत्र में बूंद भी अगर एक मिल जाती है, ऐसे ही आपके स्वरूप की एक बूंद भी मिल जाए तो उस बूंद रूप बिंदु जल होई सुखारी। ऐसे जो हैं आपके स्वरूप को देख के उनके स्वरूप की एक झलक मात्र से सुखी हो जाएं, ऐसे जो है लोग, ऐसे भक्त आपके तिनके हृदय सदन सुखदायक। महाराज आप जाके उनके हृदय में वास करो। ये तीसरी जगह है वास करने की बता दी। और बसौ बंधु सिय सौरग नायक, और जगह तो आप कहीं जाओ, लेकिन जहाँ आप अकेले जाओ, चाहे माता जी के संग में जाओ, लक्ष्मण जी के संग जाओ, बसो बंधु सिय सौरग नायक, लेकिन जो आपके स्वरूप रूपी
स्वाति नक्षत्र के जल की बूंद से जो तृपित हो, उसके हृदय में आप लक्ष्मण जी और जानकी जी के साथ में वास करो। पहले तो वहाँ वास करो, तिनके ये तुम कहाँ ग्रह रूर लोचन चातक जिनकर राखे, रही दर्द हृदय से बिंदु जल हो सुखारी, तिनके हृदय सदन सुखदायक बंधु सी। अब ये एक तरफ ये नेत्रों से जो भगवान के दर्शन करे और उनको हृदय में अपने धारण करे, तो उनका जो है उनके वो घर उनके लिए उचित अच्छा बसो बंधु सी ऐसा रघुनायक, वहाँ आप जाके निश्चित रूप से बस जाइए। एक तो ऐसा होता है कि कोई चीज़ है बोले अच्छी है, ठीक है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, लेकिन एक जगह ऐसी है बोले ये चीज़ बहुत अच्छी है, यदि कुछ भी हो तो तुम जरूर इसको ले लेना, खरीद लेना या किसी से मांग लेना। तो ऐसे ही तिनके हृदय सदन सुखदायक, उनके हृदय बहुत सुख देने वाले घर बजेंगे भक्तों के। तो ऐसे भक्तों के हृदय में आप जाके वास करना। अब महाराज इसके बाद में आए जिव्या का नंबर आया, विष्णु स्मरणम, स्मरण होगा जिव्या से। तो स्मरण में क्या होगा कि जैसे तुम्हारा मानस विमला, आपका यश जो है वो बड़ा विमल है, और हंसन जिया जास, और जिसकी जिव्या जो है हंस के समान है, जैसे हंस जो है मोती चुगता है, ऐसे आपके गुण रूपी मोतियों को मुक्ता हल गुण गण चुनई, राम बसऊ ये तास। हे राम जी महाराज, आपके उनके हृदय में जिनकी जिव्या आपके गुण रूपी मोतियों का, माने सबसे पहले कान, आँख और अब जिव्या, ये तीन स्थान हो गए। और इस जिव्या के संग में ही एक और आ गया, आपके गुण रूपी मोतियों को छुगे प्रसाद पावे, वो तो एक है, लेकिन प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुवासा, सादर जासु लैनित नासा। आपके प्रसाद को और उसकी नाक, आँख, नाक, मुंह, तो नाक जो है आपको प्रसाद की सुगंध को स्वीकार करती हो। माने जो कुछ भी हो अपने घर में या जो कुछ भी हम खाएं, और उसको जो है भगवान को समर्पण करके और स्वीकार करें जीवन में। तो प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुवासा, सादर जासु लैनित नासा, जिनकी नाक जो है आपके प्रसाद की गंध को स्वीकार करे, और फिर तुम्हारी निवेदित भोजन कराई, प्रभु प्रसाद पट भूषण धराई। आपको जो कुछ भी खाएं वो आपका निवेदन करें, और यहाँ तक कि कपड़े भी पहने तो वो भी आपको प्रसाद ही करके पहने, जैसे बाबूजी पहनते थे। शीश नवाई सूरा गुरा द्विज देखी, प्रीति सहित करी विनय विशेषी। ब्राह्मण गुरु और ब्राह्मणों को, गुरुओं को और देवताओं को, इनको देख के जो अपने शीश नवाएं, माने ये ऊपर के मुख, जिव्या, कान, ये तो सब आपके लिए सरेंडर जो खरीदे, लेकिन सिर को भी जो आपके लिए सरेंडर करके और प्रीति सहित कर विनय विशेषी, विशेष रूप से विनय करके, प्रीति सहित कर विनय विशेषी, उनसे विनय करें। और फिर क्या करेंगे, कर नित्य कराई राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। हाथों से राम जी की जो है पूजा करें
और राम जी का ही भरोसा रखें, इसके अलावा कोई दूसरा भरोसा नहीं। राम जी के तीर्थों को जाएं। जो व्यक्ति ये आचरण करे, आप उसके हृदय में, ये चौथी भक्ति का आ गया। चौथी भक्ति में तुम गुनगुन करई कपट जिगान वहां तो ये कहा, लेकिन यहाँ जो इसको जोड़ के वाल्मीकि ऋषि कह रहे हैं कि कर नित करई राम पद पूजा, राम भरोसे दे नहीं दूजा, चन राम तीरथ सज जाई, राम बसहु तिनके मन माई। राम जी महाराज आप उनके मन में विश्राम जाके वास करिए, आपका मंत्र का जो जप करें और परिवार के साथ में सब पूजा करें। पूजा ही तुम्हें सहित परिवारा, तर्पण होम करें विधि नाना, विप्र जिवाई दे बहुधाना, ब्राह्मणों को जिवा के जो दान दे। और तुम ते अधिक गुरई जिय जानी, सकल बायसी वही सन्मानी। अब जो भी कुछ आपके लिए करें, आपकी सेवा के लिए, गुरु जी को जाने और सकल भाई से वही सम्मानी, उनका सब तरह से मान करके उनकी सेवा करें। और क्या करें, इतना सब करने के बाद में भी सब कर्मा गई एक फल, और एक ही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि एक ही फल मेरे को चाहिए कि महाराज आपके चरणों में मेरी प्रीति और रति हो। तिनके मन मंदिर बसाऊ, उनके मन रूपी मंदिर में श्री रघुनंदन दो, सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ में आप यहाँ वास करिए। और फिर काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न दोहा। काम क्रोध लोभ मद मोह ये जिनके द्रोह नहीं है, और जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। ये एडिशनल प्रोग्राम आ गया कि उनके हृदय में काम क्रोध लोभ मद मोह नहीं हो, उनके हृदय में आप वास करिए। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी। दुख सुख सब समान समझे और प्रशंसा और गाली को भी जो है एक समान समझे, जिसको इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता हो। काई सत्य प्रिया वचन विचारी, जगत शोभत शरण तुम्हारी। हर वक्त आपका ही आसरा, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद। राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद। तुम्हें छाड़ गति दूसरा नहीं, और राम बसहु तिनके मन माई। जब बिल्कुल ही आपका इस तरह से आसरा ले ले, तब महाराज आप वहाँ अकेले भी बच सकते हो। और जगह तो श्री रघुनंदन दो है, लेकिन यहाँ तो सिर्फ राम बसहु तिनके मन माई। और क्या गुण और हो उनमें कि जननी समझा नहीं प्रिय नारी, धन पराब विष ते विषवारी। दूसरे का धन सबसे बड़ा विष, और दूसरे की जो है
जननी समझा नहीं, दूसरी की कोई स्त्री जो अपनी नहीं है वो जो है उसको माता के समान समझे। और जे अर्षहीं पर संपत्ति देखी दुखे तो वहीं पर विपत्ति विशेषी, सीधे सीधे हैं और जिन्हीं राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। ऐसे जो है आप जिनको प्राणों के समान प्यारे हैं उनके मन आपके लिए शुभ सदन, शुभ माने महाराज आप वहां जाके बसोगे तो आपको भी सुख होगा, उसको तो होगा सो होगा ही, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। और इन सबसे ऊपर एक बात और है, स्वामी सखा पितु मात गुरु जिना के सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहु सिय सहित दूंगा। जो सब तरह से नवम सरल सब संचलीना, मम भरोसे यह हर छिन्न दीना। वही स्थिति के स्वामी सखा पितु मातु गुरु जिनके सब तुम तात, और मन मंदिर तिनके बसहु सी सहित दो रात। ऐसी जगह आप जो है दोनों भाई सीता जी के साथ में उनके घर में विश्राम कीजिए, उस जगह विश्राम कीजिए, उनके हृदय में विश्राम कीजिए। और आप गुण तज सबके गुण गाई, विप्र धेनु संकट सही, और नीति निपुण जिनका जग लीका, घर तुम्हारा तिनकर मन नीका। जो नीति से चलने वाले उनका हृदय तुम्हारे लिए बहुत अच्छा घर है। और आप कहाँ रहना चाहते हो कि गुण तुम्हारा समझे ही निजी दोषा। ये संसार में अरे भगवान ना तुम्हें ऐसा नहीं करना था, ऐसी बात नहीं है। गुण तुम्हारे समझे ही निजी दोषा। यदि कोई जीवन में विपरीत अवस्था भी आवे तो उसको अपने को दोषी माने, और ये नहीं कहे कि भगवान ने ऐसा करा, भगवान ने ऐसा नहीं करा। भगवान जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। गुण तुम्हारे समझे ही नहीं दोषा, जय सब बात तुम्हारे भरोसा। और राम भगत प्रिया लागेंगे, तेऊर बसहु सहित वेदे। राम जी के भक्त जिन्हें अच्छे लगते हो, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धनबल परिजन गुण चतुराई, सारे गुणों को छोड़ के हाँ प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सबको सब तजी तुम ही रहे तो लाई। महाराज आपको ही अपने हृदय में जिसने धारण कर लिया हो, तेई के हृदय बसो डोगराई। महाराज आप वहां जाके बस जाओ। और इस तरह से सरग नरक बरक समाना, दाता देख रहे धनु भाना। आपके हर जगह आपके ही दर्शन जो करते हो, और कर्म वचन मन राव रुचेरा, मन वचन और कर्म से जो अपने आप को आपका दास बना के रखे, राम करो तेई के ओर डेरा। महाराज आप उसके हृदय में जाके, और बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि कोई वो तो आया है और डेरा डाल के ही बैठ गया, ऐसे महाराज अगर नहीं भी चाहते हो तो भी जबरदस्ती जाके उसके हृदय में आप विराजमान कर दो। और अंत में सबसे एक ही बात और रह गई कि इतनी सारी बातों तो करने वाली रही पॉजिटिव में, और नेगेटिव बात में क्या आ गई कि जाई न चाहिए कबाऊ किचो, कुछ नहीं चाहिए तुम सन सेज सने। ये तो सब घर ऐसे है कि आप यहाँ रहो और यहाँ से जा भी सकते हो। बस हो निरंतर तासु ही तो महाराज उसके हृदय में आप जाके, जाई न चाहिए कबो किचू, कभी कुछ चाहिए नहीं तो उसके घर में जाके ऐसे बस जाओ, निरंतर सो राहुल निजगे। वो बिल्कुल ऐसे के जैसे वो घर ही आपका अपना हो, किसी उसका घर नहीं है हृदय, वो हृदय आपका ही घर है, ऐसा समझ के आप वहाँ जाके वास करिए। वाल्मीकि ऋषि ने इस तरह से आश्रम दिखाए, राम जी को अच्छा लगा। इसके साथ ये कथा विश्राम। हरि नाम कीर्तन।
भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री राज धरण की जय, श्री राधा रानी की जय,